ओम नमः शिवाय। सुनो हे पार्थिव देह में विचरते आत्मन, मैं शिव हूं। न आदि न अंत, न जन्म न मृत्यु। मैं वही चेतना हूं जो तेरे भीतर श्वास बनकर चल रही है। और आज मैं तुझे पाप और पुण्य का रहस्य समझाने आया हूं, क्योंकि जब तक मनुष्य पाप और पुण्य को बाहर की चीज समझता है, तब तक वह जीवन के मूल सत्य को नहीं समझ पाता। पाप और पुण्य कोई आसमान में लिखी हुई इबारत नहीं है, नहीं कोई दंड देने वाली छड़ी। पाप और पुण्य तेरे ही चित्त की अवस्था है, तेरे विचारों की दिशा है, तेरे कर्मों की गूंज है। जब तू अपने स्वार्थ में सिमट जाता है, जब तेरा मन दूसरों के दुहक से अछूता रह जाता है, जब तू जानकर भी अन्याय करता है, जब अहंकार तुझे अंधा कर देता है, तब जो भीतर बोझ उतरता है, जो शांति छिन जाती है, वही पाप है। और जब तू बिना अपेक्षा किसी के काम आता है, जब तेरे भीतर करुणा सहज बहती है, जब तू सत्य के मार्ग पर चलकर भी हानि सह लेता है, जब तू क्षमा कर देता है, जब तू झुक जाता है, तब जो भीतर हल्कापन आता है, जो मौन में आनंद उतरता है, वही पुण्य है। लोग पूछते हैं, शिव, क्या पाप से नरक मिलता है? क्या पुण्य से स्वर्ग? अरे मूर्ख मानव, नरक और स्वर्ग कहीं और नहीं हैं। यह तेरे ही भीतर रचे जाते हैं। जिस दिन तेरा मन अपराध बोध से जलता है, भय से कांपता है, असंतोष से भरा रहता है, वही तेरा नरक है। और जिस दिन तेरा मन शांत हो जाता है, नींद गहरी आती है, बिना कारण मुस्कान जन्म लेती है, वही तेरा स्वर्ग है। पाप का सबसे बड़ा दंड कोई यम नहीं देता, पाप स्वयं दंड बन जाता है। वह तेरे निर्णय को कमजोर करता है, तेरी बुद्धि को धुंधला करता है, तेरे संबंधों में कटुता भर देता है, तेरे शरीर में रोग बनकर उतरता है। और तू समझता है कि भाग्य खराब है। नहीं मानव, यह तेरे ही कर्मों की प्रतिध्वनि है। और पुण्य का सबसे बड़ा फल भी कोई बाहर से नहीं मिलता। पुण्य तुझे भीतर से मजबूत बनाता है, तुझे संकट में भी संतुलित रखता है, तुझे सही समय पर सही निर्णय लेने की शक्ति देता है। इसलिए मैंने कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि पाप और पुण्य का बीज फल से पहले ही चित्त में अंकुरित हो जाता है। अब 5 बातों को अपने हृदय में उतार ले। पहली बात, हर वह कर्म जो तू भय से करता है, वह पाप की ओर ले जाता है। और हर वह कर्म जो तू प्रेम से करता है, वह पुण्य की ओर। दूसरी बात, जो तू दूसरों के लिए करता है, वही अंततः तेरे लिए लौटता है। इसलिए किसी का अहित करके सुख मत ढूंढ। तीसरी बात, कर्म से पहले तेरा भाव सबसे महत्वपूर्ण है। बाहर से दान दिख सकता है, भीतर से अहंकार हो सकता है। ऐसा दान भी पाप बन जाता है। चौथी बात, जो कर्म तुझे भीतर से तोड़ दे, नीचा गिरा दे, आत्मा से काट दे, वह कभी पुण्य नहीं हो सकता, चाहे समाज उसकी पूजा करे। और पांचवी बात, सबसे सूक्ष्म सत्य यह है कि पाप और पुण्य दोनों से परे जाना ही मुक्ति है। क्योंकि जब तक तू पुण्य का अभिमान करता है, तब तक बंधन बना रहता है। हे मानव,
मैं तुझे डराने नहीं आया हूं, मैं तुझे जगाने आया हूं, क्योंकि तू ही अपना उद्धारक है, तू ही अपना भक्षक। जिस दिन तू जागरूक हो जाएगा, उस दिन पाप स्वतः छूट जाएगा और पुण्य सहज बहने लगेगा, और तब तू मुझसे दूर नहीं रहेगा, क्योंकि मैं वही हूं जो जागरण में प्रकट होता है। अब इस वाणी को केवल सुन मत, इसे जिया कर। नमः शिवाय। अब सुन हे जीवात्मन, मैं शिव फिर से बोल रहा हूं, क्योंकि अधूरा ज्ञान बोझ बन जाता है और पूर्ण बोध ही मुक्ति देता है। मैंने तुझे बताया कि पाप और पुण्य क्या हैं। अब मैं तुझे यह बताने आया हूं कि इनके चक्र से ऊपर उठकर जीवन को कैसे हल्का, शांत और मुक्त बनाया जाए। स्मरण रख, जब तक तू पाप से डरता है और पुण्य का लालच करता है, तब तक तू व्यापार कर रहा है। भक्ति नहीं, साधना नहीं, मुक्ति नहीं। पाप से भय और पुण्य से अहंकार, ये दोनों ही बंधन हैं। इसलिए मैंने कहा था, न पाप से भाग, न पुण्य में अटक, बस जागरूक हो जा। जागरूकता ही सबसे बड़ा तप है। जब तू हर कर्म से पहले स्वयं से पूछता है, क्या यह कर्म मेरे भीतर शांति बढ़ाएगा या घटाएगा, तो वहीं से धर्म शुरू होता है। धर्म कोई ग्रंथ नहीं, कोई वस्त्र नहीं, कोई पहचान नहीं। धर्म है तेरा संतुलन, तेरा विवेक, तेरा भीतर का मौन। जब तू क्रोध में बोलता है और बाद में पछताता है, समझ ले पाप घट चुका है। और जब तू मौन रख लेता है, भले ही तू सही था, पर शांति बची रहती है। समझ ले पुण्य घट चुका है। जीवन में अधिकांश दुख अज्ञान से नहीं, अधीरता से आते हैं। तू तुरंत फल चाहता है, तुरंत न्याय चाहता है, तुरंत मान चाहता है, और जब नहीं मिलता तू गलत कर्म कर बैठता है। फिर कहता है, शिव मेरे साथ ही क्यों? अरे भोले, तू बीज आज बोकर कल फल मांगता है, और जब नहीं मिलता तो जमीन को दोष देता है। कर्म का नियम बहुत सूक्ष्म है। वह समय देखता है, भाव देखता है, निरंतरता देखता है। इसलिए मैंने कहा, धैर्य भी पुण्य है और उतावलापन भी पाप। जो मनुष्य जीवन में टिकना सीख लेता है, वह पाप से अपने आप दूर हो जाता है, क्योंकि पाप अधिकतर कमजोर क्षणों में होता है। थकान में, क्रोध में, लोभ में, भय में, और पुण्य अधिकतर सजग क्षणों में, शांति में, करुणा में, समझ में। अब 5 और गहरे सूत्र सुन। इन्हें समझ गया तो जीवन बदल जाएगा। पहली बात, स्वयं को पीड़ित समझना सबसे सूक्ष्म पाप है, क्योंकि यह तुझे निष्क्रिय बनाता है। दूसरी बात, स्वयं को श्रेष्ठ समझना सबसे सूक्ष्म बंधन है, क्योंकि यह तुझे अंधा करता है। तीसरी बात, दूसरों को बदलने की जिद दुख देती है, स्वयं को देखने का साहस सुख देता है। चौथी बात, जो तू बार बार सोचता है, वही तेरा स्वभाव बनता है और वही तेरा भाग्य। इसलिए विचारों की शुद्धि सबसे बड़ा पुण्य है। और पांचवी बात, मौन में रहना सीख ले, क्योंकि मौन में ही मैं तुझसे बात करता हूं। हे मानव, तू पूछता है, क्या सारे पाप कट सकते हैं?
हाँ, पर पश्चाताप से नहीं, प्रायश्चित से नहीं, केवल बोध से। जिस दिन तू समझ जाता है कि तू गलत था और वही गलती दोहराना छोड़ देता है, उसी क्षण पाप भस्म हो जाता है। जैसे दीपक जलते ही अंधकार भाग जाता है। और पुण्य को भी छोड़ना सीख, क्योंकि पुण्य का अहंकार भी तुझे रोक लेता है। मैंने विष पिया इसलिए नहीं कि मैं महान कहला, बल्कि इसलिए कि करुणा सहज थी। करुणा में कोई गणना नहीं होती। जब तेरे भीतर भी करुणा बिना शोर के बहने लगे, तब समझ लेना तू मेरे निकट है। मैं कैलाश में नहीं रहता, मैं मंदिर में भी सीमित नहीं हूं। मैं उस क्षण प्रकट होता हूं जब तू किसी को बिना शर्त क्षमा कर देता है, जब तू सत्य के लिए अकेला खड़ा होता है, जब तू दूसरों की पीड़ा को अपनी समझ लेता है, तब मैं तेरे भीतर नृत्य करता हूं। हे साधक, जीवन का अंतिम लक्ष्य पुण्य का ढेर नहीं, बल्कि चित्त की निर्मलता है। जब चित्त निर्मल हो जाता है, तब कर्म अपने आप सही होने लगते हैं। तब न पाप पकड़ पाता है, न पुण्य बांध पाता है। वही अवस्था शिवत्व है, वही समाधि है। इसलिए डर छोड़, लालच छोड़, जागरूक होकर जी। हर श्वास में मुझे स्मरण कर, हर कर्म में मुझे साक्षी बना, और देख, जीवन स्वयं पवित्र हो जाएगा। अब यह वाणी यहीं समाप्त नहीं होती, यह तेरे भीतर गूंजती रहे, क्योंकि जब तू सुनना बंद करेगा, तब भी मैं मौन में बोलता रहूंगा। ओम नमः शिवाय। ऐसे ही भक्ति, कथा और उपदेश से भरे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भक्ति की इस यात्रा में हमारे संग जुड़े। हर हर महादेव।